हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल दी अभी राजपूत सर, जहां आपको अकाउंट्स के हर सवालों को जवाब मिलेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट एंड क्लोज्ड अकाउंट। क्लियर बच्चों? अब देखो होना क्या है यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट में, यहाँ ये टॉपिक जो है ना वो बोर्ड एग्जाम में आना है। कंफर्म है कि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वाली टॉपिक है ये, और बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि आपको आना ही आना है। अब देखो इसमें कई सारे केसेस आने वाले हैं, तो मैं इस वीडियो में ही सारे के सारे केसेस आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सारा बता देने वाला हूँ। सारा का सारा केस एक ही वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पूरा का पूरा वीडियो आपका मैं बना रहा हूँ ये वाला, और बस आप देखते रहिएगा। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है बच्चों, ये पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? देखो, पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। क्लोज अकाउंट का मतलब अकाउंट क्लोज हो चुका है। जैसे क्लोज होने का मतलब कि पीएल अकाउंट भी बन चुका है अपना, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन चुका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन चुका है, और साथ ही साथ लास्ट में बैलेंस शीट बन चुका है, और बैलेंस शीट हो चुका क्लोज। बैलेंस शीट हो चुका है क्लोज। क्लोज होने के बाद हमको पता चला कि कुछ गलती हो चुकी है, कुछ ओमिशन हो चुका है, कुछ ओमिटेड हो गया। ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना। जैसे गलती क्या क्या हो गई है कि किसी पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल देना था, नहीं दिए। किसी पार्टनर को किसी पार्टनर से ड्राइंग लेना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, नहीं लिए। ठीक, किसी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए हम। किसी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया, किसी पार्टनर को कमीशन नहीं दिए। ये सब गलती हमको पता चल रहा है कब? एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हमने पूरा का पूरा खाता बंद कर दिया, तब पता चला कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं पार्टनर्स को। अच्छा, एक बात बताओ, अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हम लोग, सब कुछ होने के बाद, ठीक है, तो ये पैसा एक्चुअली गया कहाँ? आप बताइए, गया कहाँ पैसा? जब पैसा हमने पार्टनर्स को देना था एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो पैसा दिए नहीं हम, तो गया कहाँ पैसा? कहाँ गया बच्चों? गया तो पार्टनर्स के पास ही सर जी। कैसे समझिए इसको? सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है ए को देना है 10,000 और बी को देना है 20,000। 10,000 और 20 देना, और प्रॉफिट मान के चलो, प्रॉफिट जो है वो है तुम्हारा 2 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। ठीक है, प्रॉफिट कितना बच्चों? 2 लाख रुपए। क्लियर आता? कोई दिक्कत? प्रॉफिट 2 लाख है। अब आप अगर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होते तो क्या करते? पहले पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते। समझिए, पहले इसको, इस एग्जांपल को समझ लेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते, तो सबसे पहले यहाँ आप लिखते क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों। क्या लिखते बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लिखते हैं? प्रॉफिट अभी आप 2 लाख, तो 2 लाख अब लिख देते इसीलिए। और इधर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना था बच्चों को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना था पार्टनर्स को, ए एंड बी को। ए को देना था अपने 10,000 और बी को देना था अपने 20,000। टोटल हो गया तुम्हारा कितना? 30,000। क्लियर बच्चों? अब 30,000 दे के आप अब क्या करते? 2 लाख बचा। 2 लाख में से 2 लाख जो प्रॉफिट है, 2 लाख में से 30,000 चला के बचा कितना? 1,70,000। 1,70,000 को क्या करते बच्चों? आप पार्टनर्स में बांट देते, और 1,70,000 हो जाता है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट आप किसको बांटते? ए और बी को इक्वल रेशियो में बांट देते। ठीक है, रेशियो नहीं गिवन है तो किसे बांटते? इक्वल में ही बांटते। चलो, समझ में तो आ गया होगा ये बात। अगर इनकेस आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं दिया होता, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने दिया है इस क्वेश्चन में, तो डिविजिबल प्रॉफिट कम हो गया 1,70,000। अगर नहीं दिया होता तो क्या होता? उस टाइम क्या सिनेरियो बनता पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का? बताओ बच्चों। आपने यहाँ पे लिखता था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख। इधर लिखते आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिखते नहीं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, मान के चलो हम भूल गए थे। ठीक, तो क्या करते आप लोग? 2 लाख को ही क्लोज करते, 2 लाख को ही मान लेते डिविजिबल प्रॉफिट, और 2 लाख प्रॉफिट आप क्या करते? ट्रांसफर कर देते ए और बी को। मान लो इक्वली बांटे तो 1 लाख 1 लाख। बात समझ में आई? तो हुआ क्या गलती? देखो, यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट आपने कितना बांटा पार्टनर? 1,70,000। यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट कितना बांटा आपने? 2 लाख। कितना बांटा? 2 लाख। डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 30,000 एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना था ए एंड बी को। पार्ट एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था किसको? ए बी को। नहीं दिए तो ये पैसा गया कहाँ? ये 30,000 ए बी को एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए, तो ये पैसा गया क्या? ये पैसा अल्टीमेटली पार्टनर के पास ही तो गया था। ये 30,000 रुपया गया किसके पास? पार्टनर के ही पास गया, कहीं बाहर नहीं गया, फॉर्म से बाहर नहीं गया। ये पैसा पार्टनर को मिलना था एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में ना मिलके ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ गया था। मतलब पैसा पार्टनर के पास ही है। ये जो 30,000 रुपया वो पार्टनर के पास ही है, या तो किसी के पास ज्यादा होगा या किसी के पास कम होगा। अब ये कैसे निकाले सर? चलिए इसको भी निकालते हैं। कैसे निकालना है? ठीक है, हमको 10,000 20,000 देना है,
तो चलिए एक एडजस्टमेंट टेबल बनाया जाए। इसके लिए क्या बनाया जाए? एक एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है बच्चों, क्या बनाया जाए? एडजस्टमेंट टेबल। दो पार्टनर से ए एंड बी, और लास्ट का हो जाएगा आपका टोटल का कॉलम। इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल। कोई अकाउंट नहीं है बच्चा, ये एक एडजस्टमेंट टेबल है, यानी एक कैलकुलेशन का एक मेथड है। यहां पे आप लिख देंगे पर्टिकुलर ए बी टोटल। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, आपने नहीं दिया। साल के आखिर में पता चला कि आपने नहीं दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर्स को देने जाएंगे, तो जब भी आप पैसा देंगे पार्टनर्स को, जब भी आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पैसा देंगे डालेंगे, जब भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है तो किससे लिखा जाता है? क्रेडिट साइड। और जब भी पार्टनर के खाते से पैसा निकालेंगे तो किस साइड लिखा जाएगा? डेबिट साइड। इतना याद रखिएगा, पार्टनर्स को पैसा देना है, पार्टनर्स के खाते में पैसा डालना है तो उनका अकाउंट क्रेडिट करेगा, उनके खाते से पैसा निकालना है तो उनका खाता डेबिट करेंगे। क्योंकि कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड। याद रखिएगा इसको, ठीक है। पार्टनर के खाते में पैसा डालना मतलब इंक्रीज और निकालना है मतलब डिक्रीज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म दे रहा है किसको? पार्टनर को। तो पार्टनर का कैपिटल क्या हो रहा है? इंक्रीज। पार्टनर कैपिटल यानी पार्टनर कैपिटल में पैसा देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को दिए नहीं थे, अब देना है, क्योंकि साल के आखिर में पता चला कि हमने मिस्टेक कर दिया, गलती से दिया नहीं। अब देना है तो उनका खाता क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। ध्यान समझना, क्रेडिट करेंगे यानी ए को देना था कितना? 10,000, बी को देना था कितना? 20,000, टोटल कितना हो? 30,000। यानी गलती हुई कहाँ थी आपसे? ये 30,000 आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, लेकिन ये 30,000 गया कहाँ? गया पार्टनर्स के ही पास, गया पार्टनर के ही पास। और किस रूप में चला गया? तो प्रॉफिट के रूप में। पार्टनर के पास ही गया, लेकिन किस रूप में? प्रॉफिट के रूप में। तो प्रॉफिट के रूप में क्या? तो हम पैसा वापस किस में लेंगे? किस रेशियो में लेंगे? जिस रेशियो में आपको गलती से बांटा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसी रेशियो में हम वापस आपसे ले लेंगे, यानी आपका खाता डेबिट कर देंगे। तो डिवीजन ऑफ रुपीज 30,000 इक्वली इन पीएसआर। पीएसआर कौन सा था आपका? इक्वली, यानी 1:1। ये आपके खाते से हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। यानी 30,000 का इक्वल कितना हो जाएगा आपका? 15,000, 15,000, और ये हो गया आपका 30,000। अब आप यहाँ डिफरेंस निकालो। क्या निकालो बच्चों? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा पार्टनर को नहीं दिया है, लेकिन वो पैसा तो अल्टीमेटली पार्टनर के पास ही गया और प्रॉफिट शेयरिंग रूप में गया। तो डिफरेंस निकालो। सीआर डीआर को एक चीज समझ लो, आप सीआर को प्लस मान लो, डीआर को माइनस मान लो। फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस। और डीआर को अगर मानते हैं हम माइनस, सीआर को प्लस, जो माने थे अभी, तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों? माइनस। क्लियर? प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। तो यहाँ सीआर प्लस हो गया, डीआर क्या हो गया? माइनस। तो प्लस माइनस माइनस। अब साइन किसका हम लिखेंगे? डीआर लिखेंगे कि सीआर लिखेंगे? तो जिसका साइन ग्रेटर होता है उसी का लिखा जाता है। किसका किसका लिखेंगे यहाँ पे? 10 ज्यादा है कि 15 ज्यादा? 15 ज्यादा यानी डीआर। अब लॉजिक को समझो। नहीं चलो इसको खत्म कर ले, फिर लॉजिक समझाता हूँ। तो यहाँ पे 20 और 15 यानी यहाँ में कितना आ जाएगा? 5,000। अब जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है? 20,000। 20,000 का साइन कौन सा? सीआर। सीआर। समझ में आ गया? ये दोनों इक्वल आ गया ना, इसका मतलब आंसर सही चल रहा है हम लोग का। अब सुनो ये लॉजिक समझो। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10,000, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10,000, और हमने एज ए प्रॉफिट इसको कितना दे दिया था? 15,000। तो 10,000 देना था, गलती से उनको दे दिया कितना? 15,000। 15,000 दे दिया, यानी 5,000 क्या करेंगे? उनके खाते से माइनस करेंगे, यानी डेबिट करेंगे। बात समझ में आया? बी को देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, और गलती से उसको हम कितना दिए थे? बस 15,000। 5,000 कम दिए थे, तो 5,000 उनके खाते में क्या कर देंगे? मैंने कहा था ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर को हमने नहीं दिया है तो पैसा तो पार्टनर के पास ही है, और किस रूप में? प्रॉफिट शेयरिंग रूप में। यानी पैसा पार्टनर को मिलना था एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिल गया पार्टनर्स को एज ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस खेल ये है ना कि किसी को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला, तो जिसको ज्यादा मिला उसके खाते से निकालो, जिसको कम मिला उसको दे दो। तो यहाँ जिसको ज्यादा मिला था इसको खाते से निकाल दिया, और जिसको कम मिला तो उसके खाते में दे दिया। इससे उठाया, इसको दे दिया। जनरल एंट्री क्या बनेगा? तो जनरल एंट्री सर यहाँ बन जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना बच्चों? 5,000 5,000। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा एडजस्टमेंट टेबल। अब हम लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है बच्चों? किस क्वेश्चन से करते हैं? न्यूमेरिकल से। मैंने पहले से फॉर्मेट बनाकर तैयार रखा हुआ है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर इन ए फर्म। ये लोग क्या है? इक्वल पार्टनर है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 को वेर 50,000, 30,000, 25,000 एंड 15,000। यानी कैपिटल कितना? 50,000, 30,000, 25,000, 15,000। आफ्टर क्लोजिंग का अकाउंट, जब अकाउंट क्लोज हो चुका है,
क्लोज समझ में आ गया, यानी साल के आखिरी में जब पूरा पूरा खाता क्या हो चुका, बंद, बंद होने के बाद पता चल रहा है, बंद कब हुआ था 31 मार्च 2024 को, कि ये डिस्कवर्ड हुआ, ये पता चला कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, कि इंटरेस्ट जो है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट बांटने के पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना था वो बांटे नहीं, ओमिटेड, यानी भूल गए, हम भूल गए बांटना, ठीक है। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर, पार्टनर के बीच में एग्री हुआ टू मेक एन एग्जिस्टिंग एंट्री, क्या एंट्री करने के लिए, एग्जिस्टिंग एंट्री पास कर दिया जाए एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर रेदर देन टू अल्टर द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को अल्टर करने से अच्छा, यानी चेंज करने से अच्छा हम एक एग्जिस्टिंग एंट्री नेक्स्ट ईयर के पहले दिन ही पास करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां हुआ क्या बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ये आपका एडजस्टमेंट टेबल, ठीक, ये है आपका एडजस्ट। अच्छा यहाँ कुछ और लिखा हुआ, पास नेसेसरी जनरल एंट्री एज्यूमिंग डेट कैपिटल आर नॉट फिक्स, नॉट फिक्स का मतलब क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग है यानी एंट्री क्या बनेगा, इस कैपिटल अकाउंट के हिसाब से लिखा जाएगा। देखो ये थोड़ा सा आता है, ये केस में ये क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता भी है, और खासकर मैक्सिमम टाइम इस पे फिक्स्ड का ही सवाल आया है, क्योंकि बच्चे कैपिटल लिखने के जो हैबिचुएटेड हो जाते हैं, कैपिटल ही लिखते हैं, और फिक्स रहता है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, करंट अकाउंट, क्या लिखना पड़ेगा, करंट अकाउंट। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं टॉपिक की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब देना भूल गए तो दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए ना सर, तो दे दो, यानी उनके खाते में आप पैसा डालेंगे, यानी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो 50,000 का 10% हो गया आपका 5,000, 30,000 का 10% हो गया आपका 3,000, 25,000 का 10% हो गया आपका 2,500, 15,000 का 10% हो गया आपका 1,500, ये टोटल ऐड करो कितना हो रहा, 12,000। यानी अब 12,000 को क्या करेंगे हम, 12,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा हुआ था, ये 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में देना था पार्टनर्स को, नहीं दिया गया था, तो ये 12,000 गया कहाँ, गया तो पार्टनर के पास ही, किस रूप में गया, कैसे गया, प्रॉफिट में गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गया। तो हम क्या करेंगे, जिस रेशियो में गया था उस रेशियो से वापस ले लेंगे, यानी उसका खाता हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो डिवीजन ऑफ ₹12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेट इज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बोला क्वेश्चन, इक्वल पार्टनर बोला बच्चों, इक्वल पार्टनर मतलब 1:1:1:1, ठीक। अब बांट दो 12,000 को चारों पार्टनर में, तो कितना होगा, और ये हो जाएगा आपका डेबिट, डेबिट मतलब ये हम लोग बांटे थे तो इसको हम उनके खाते से माइनस कर लेंगे, 3,000 3,000 3,000, टोटल हो गया 12,000। अब इसको आपको करना है क्लोज, क्लोज करेंगे, लास्ट में लिखेंगे डिफरेंस, अब निकालो डिफरेंस, डिफरेंस में आपको बताया था प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5,000 माइनस 3,000 कितना हुआ 2,000, साइन किसका ज़्यादा दिख रहा है आपको, CR का, 3 ये तो खत्म कहानी, 2,500 3,000 कितना 500, सिंबल किसका ज़्यादा है 3,000 वाले का यानी डेबिट, यहाँ पे हो गया आपका 1,500, सिंबल किसका ज़्यादा आपका डेबिट। बात समझ में आया, यानी ए को देना था इंटरेस्ट टोटल 5,000, दिए कितना है, गलती से प्रॉफिट कितना बांट दिया था उसको 3,000, 5,000 देना था, 3,000 ऑलरेडी दे चुके, यानी 2,000 उसको दे दो, इसका तो बराबर है, जितना देना था उतना मिल चुका, कहानी खत्म, बहुत खुश इंसान है ये। सी देना था 2,500, दे दिए 3,000, ज्यादा दिए ना 500, इसके खाते से क्या कर लो माइनस। डी को देना कितना था 1,500, दे दिया कितना 3,000, यानी ज्यादा दिए तो उसके खाते से कितना माइनस करेंगे 1,500। बात समझ में आया। अब आप जनरल एंट्री पास करेंगे, क्या बच्चों क्या पास करेंगे, जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्लास 11 में आपने पढ़ा ही होगा। तो जनरल एंट्री डेट की बात की जाए, डेट नए साल का पहला दिन होना चाहिए, ठीक है, नए साल का पहला दिन होना चाहिए। यहाँ पे डेट कौन सा है 31 मार्च 2024, यानी पहला दिन कौन सा आएगा बच्चों, अगला साल पहला दिन कौन सा आएगा 2024 का 1 अप्रैल, ठीक है, 2024 1 अप्रैल। एंट्री तो आपको आता ही है, जो डेबिट में उसको पहले लिख दो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गया। सी के खाते में 500, डी के खाते में 1,500 और ए के खाते में 2,000।
आप नरेशन लिख दीजिएगा, नरेशन लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है, नरेशन लिख दीजिएगा। एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड इन प्रीवियस ईयर अकाउंट। बात समझ में आ गया? तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। क्या था बच्चों? पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आप नेक्स्ट ईयर क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन बच्चों। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, 3 पार्टनर अब। ठीक, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर से इन्होंने ओमिटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? भूल जाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, कितना परसेंट? 10% फॉर 3 ईयर्स। बच्चा 3 ईयर्स, 3 साल के लिए भूल गए। बहुत बड़ी गलती हुई है, 3 साल के लिए। 1 साल की बात नहीं है, 3 साल की बात हो रही है। एंडेड 31 मार्च 2024। 2024 को पता चल रहा है कि पिछले 3 साल का भैया हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं दिए। बड़े होशियार लोग थे। देयर फिक्स कैपिटल, हाँ बच गए। बच क्यों गए? क्योंकि फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब तीनों साल का कैपिटल फिक्स, यानी तीनों का कैपिटल साल का कैपिटल सेम। तीनों का साल का कैपिटल सेम नहीं होता तो हर साल का कैपिटल निकालना पड़ता। फ्लक्चुएटिंग होता तो सबका कैपिटल क्या होता? चेंजेस होता। उस साल का 1 लाख, पिछले साल का 2 लाख, 3 लाख, कैपिटल बढ़ता ना तो चेंज होता फ्लक्चुएटिंग में। लेकिन कैपिटल फिक्स होने का मतलब क्या? तीनों साल का कैपिटल जो है ना वो सेम है। सेम है मतलब आप बच गए, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। फिक्स मतलब जो कैपिटल इस साल है वही कैपिटल 3 साल पहले था, जो कैपिटल इस साल है वो 2 साल पहले था, जो कैपिटल इस साल है वो पिछले साल था। बात समझ में आया? ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेट थ्रू आउट वर रुपीज 1 लाख। 1 लाख ए का था, बी का 80,000, सी का 70,000। ठीक है, ए का 1 लाख, बी का 70,000, सी का कितना बच्चा? 80,000। अब हमको निकालना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का निकालना है। 1 लाख पे, 1 लाख पे कितना परसेंट बोला गया बच्चों? 10% बोला गया। तो 10%, 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा बच्चों? 10,000। 10,000 इंटू 1 साल का 10,000 है तो 3 साल का कितना हो जाएगा बच्चों? 30,000। फिर बी का कितना? 80,000। 80,000 का 10% कितना होगा? 8,000। 8,000 को 3 से मल्टीप्लाई देखो 24,000। सी का कितना होगा बच्चों? सी का हो जाएगा कितना? 70,000 है, 7,000। 7,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 21,000। बात समझ में आया? क्यों हम लोग मल्टीप्लाई किया है 3 से? क्योंकि 3 साल का मिस्टेक हुआ है तो 3 साल का सही भी तो करना है। तो यानी इंटरेस्ट कैपिटल हमको 3 साल का देना है इस पार्टनर्स को, ए बी सी को। ये हो गया आपका एडजस्टमेंट टेबल। ये हो गया आपका 3 से मल्टीप्लाई। क्यों? समझ में आया ना क्यों 3 से मल्टीप्लाई किए? क्योंकि 1 लाख का 10% 8,000, 10,000 आया। सॉरी, 1 लाख का 10% कितना? 10,000। तो एक ही साल का ना आया, 3 साल का नहीं दिया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। 80,000 का 10% 8,000 आया, 3 साल का नहीं दिया तो कितना हो गया? 24,000। 70,000 का 10% कितना आया? 7,000। ये तो एक ही साल का है, 3 साल का चाहिए हमको तो कितना हो गया? 21,000। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे दें पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम पार्टनर्स को देते हैं तो उनका खाता हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे बच्चों। क्रेडिट करेंगे ना, क्लियर है ना? तो कितना कितना करेंगे? ए को 30,000, उसके बाद बी को देंगे आप 24,000 और सी को देंगे आप कितना बच्चा? 21,000। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा बच्चा? 75,000 आ रहा है। 75,000। अब ये 75,000 हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, नहीं दिए तो किस रूप में बांट दिया हम? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो गलती से बांटे हैं तो फिर उससे गलती से बांटे हैं तो आप सही से क्या करेंगे? उनके खाते से माइनस करेंगे। तो डिवीजन ऑफ ₹75,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डेट इज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? नहीं बताया। नहीं बताया मतलब क्या हो जाता है बच्चों? इक्वली, यानी उनका खाता आप क्या करेंगे? डेबिट। 75,000 को तीनों पार्टनर्स बांट दो, कितना हो जाएगा? 25,000, 25,000, 25,000। कितना हो गया? 75,000। क्लियर है? अब देखो प्लस माइनस माइनस कितना आ गया? 5,000। साइन किसका जाता है? सीआर का। यहाँ पे 1,000। साइन किसका जाता है? 25,000 का, यानी डेबिट का। 21 और 25 कितना? 4। साइन किसका जाता है? 25 यानी डेबिट का। तो एंट्री क्या बन जाएगा बच्चों? एंट्री क्या बनेगा? डेट दिया इसमें, डेट दिया, हाँ 31 मार्च 2024 दिया सर जी। तो 31 मार्च 2024 दिया है तो 2024 1 अप्रैल। एंट्री आपका यही है। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर 2 एस कैपिटल अकाउंट।
बी के खाते में कितना डालना है, बी के खाते सॉरी डालना नहीं, निकालना है कितना 1000, सी के से कितना निकालना है 4000, ए से कितना निकालना है 5000। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक फायदा जानते हैं इस क्वेश्चन का क्या है? इस क्वेश्चन का फायदा ये है ना कि आपको पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है वो मिल जाना चाहिए, मैच कर देना चाहिए। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया तो एक काम कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहाँ घूमने चला गया था बच्चा? चलिए घुमा ना करो, बच्चों को पढ़ाना है। जो टॉपिक है इसमें, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इन एक्सेस ऑफ नेट प्रॉफिट, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो गया नेट प्रॉफिट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया बच्चों? ज्यादा हो गया नेट प्रॉफिट से। डेट मीन्स अजय, मनीष एंड सचिन 3 पार्टनर है, इनका रेशियो 5:3:2 है। कैपिटल कितना कितना है? 6 लाख, 8 लाख, 11 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 11 लाख। 1 अप्रैल 2021 को पता चला कि एज पर पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेयर टू बी प्रोवाइडेड 10%, 10% देना था। ठीक, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, प्रॉफिट ऑफ 2 लाख वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% नहीं दे के हमने प्रॉफिट 2 लाख पार्टनर्स को बांट दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटे। ये क्वेश्चन कहना चाहता है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर से नहीं बांटा गया, जो आप तक करते आ रहे थे वही चीज है। लेकिन यहाँ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है ना, तो थोड़ा ध्यान दे दो। अजय, मनीष, कोई अजय और मनीष पढ़ रहा है क्या इसमें? और सचिन, कोई पढ़ रहा हो तो बताना, कोई अजय, मनीष, सचिन पढ़ रहा हो तो। अब देखो यहाँ पे 6 लाख पे 10% कितना हो जाएगा बच्चों? 6 लाख पे 10% 60,000। 8 लाख पे 10% कितना होगा? 80,000। 11 लाख में 10% कितना होगा? 1,10,000। टोटल ऐड करो कितना हो रहा है? 2.5 लाख। कुछ समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? 2.5 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और अपने पास प्रॉफिट कितना भैया? 2 लाख। क्या हम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे सर जी। क्या करेंगे? तो जितना है उतना दे दो। है कितना? 2 लाख, उतना दे दो। आप पढ़े थे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो वीडियो बनाया था, उसमें आपने पढ़ा था कि जब एप्रोप्रिएशन ज्यादा होता है प्रॉफिट से, एप्रोप्रिएशन ज्यादा होता है, जैसे यहाँ पे एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो गया, 2.5 लाख हो गया प्रॉफिट से, तो इस टाइम क्या करते हैं? जितना प्रॉफिट है उतना बांट दो पार्टनर्स में। किस रेशियो में? उसको कहते हैं किस रेशियो में बांटेंगे सर? तो उसको हम बांटते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में। अब रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कहाँ से निकाले? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन वहां से निकालेंगे जहां से एप्रोप्रिएशन आया, यानी इसके रेशियो से हम एप्रोप्रिएशन निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा? 6:8:11। 4 जीरो है ना, 4 जीरो कॉमन दिख रहा है, 4 जीरो काट दो, 6:8:11, ये 3 हो गया। क्लियर है? तो अब आपको बनाना है एडजस्टमेंट टेबल। कौन सा टेबल? एडजस्टमेंट टेबल। ठीक, अजय, मनीष, ठीक, उसके बाद आ गया सचिन। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमको, इनके खाते में क्रेडिट करना है, लेकिन पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, तो डिवीजन ऑफ कितना करेंगे? बस डिवीजन ऑफ 2 लाख इन किस रेशियो में? 2 लाख बांटेंगे तो किस रेशियो में बांटेंगे भैया? किस रेशियो में? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन 6:8:11, 6:8:11। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 48,000, 64,000, 88,000, ये हो गया तुम्हारा 2 लाख। देख लो कैलकुलेट करो, 48,000, 64,000, 88,000, टोटल हो गया तुम्हारा 2 लाख रुपया। हम 2 लाख ही बांटे हैं, 2.5 लाख नहीं बांटे हैं। क्यों 2.5 लाख नहीं बांटे बच्चों? क्यों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5 लाख देना था हमको, टोटल 60, 80 और 1 लाख, ये तीनों पार्टनर को 60,000, 80,000, 1,10,000 देना था, यानी टोटल देना था 2.5 लाख। तो हमने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि क्वेश्चन ने बताया प्रॉफिट कितना अपने पास? 2 लाख, यानी एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट। जब एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा हो तो जितना प्रॉफिट हो उतना ही बांट दो, जितना प्रॉफिट हो उतना ही बांट दो। किस रेशियो में? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन आएगा कहां से? तो आएगा वहां से जहां देना था अजय को 60, 80 और 1,10,000, इसी का एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाल लो, 6:8:11। बात समझा? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 2.5 लाख नहीं बांट के कितना बांटा है? 2 लाख। 2 लाख किस रेशियो में? रेशियो एप्रोप्रिएशन में, यानी इतना इतना इन पार्टनर को दे दो। अब गलती हुआ क्या था? गलती तो ये हुआ था ना कि हमने 2 लाख बांट दिया, यहाँ साफ साफ लिखा प्रॉफिट ऑफ 2 लाख वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना 2 लाख हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट दिया। पहली बात तो यहाँ तो इंटरेस्ट ही सफिशियंट नहीं है, प्रॉफिट कहाँ से बांट दिया तुम, ठीक। तो डिवीजन ऑफ रुपीज 2 लाख इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेट इज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है यहाँ पे भाई 5:3:2, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3:2। ये हमने गलती से बांटा ना, तो इनके खाते से क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितना कितना आ रहा है 1,60,000, 1,60,000 और 40,000, टोटल आ गया तुम्हारा 2 लाख। अब निकाल लो डिफरेंस। क्या निकालना बच्चों, डिफरेंस। यहां देखो देना कितना इनको 48, दे कितना चुके हैं 1 लाख, ज्यादा दे दिए, इनके खाते से माइनस करो कितना 52,000 डेबिट। बात समझ में, देना कितना है 64,000, दिए कितना है 60,000, कम दिए यानी 4,000 रुपया इसको और दे दो। देना कितना है 88,000, दिए कितना है 40,000, कम दिए, कितना कम दिया है 48,000, इनके खाते में डाल दो। बात समझ में आया। अब आप काम करो, आप जनरल एंट्री बना दो। क्या बना लो, फटाफट इसका जनरल बना दो, जनरल एंट्री, ठीक है। अब जनरल एंट्री में करना क्या, आपको कुछ नहीं करना है, डेट के कॉलम, डेट दिया था बच्चा क्वेश्चन में, डेट दिया था 31/5/2022, 31/5/2022 दिया था, इसका मतलब कितना हो जाएगा अब 2022 1 अप्रैल। तो डेबिट में कौन आ गया, अजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो ध्यान देने वाली बात यह है ना कि करंट अकाउंट लिखा जाएगा कि कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। तो ये फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल लिखा जाएगा। और पिछले कुछ क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन था तुम्हारा कहाँ चला गया, उसमें हमको करंट लिखना पड़ा था, ठीक है। क्या लिखना पड़ा था बच्चों, करंट। हाँ, इस वाले में गलती हुआ है, ठीक है। यहाँ हमको लिखना था करंट अकाउंट। क्या लिखना था बच्चों, करंट अकाउंट, ठीक है। क्यों करंट लिखना था, ठीक है। 20 करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, ठीक है। क्यों करंट अकाउंट, क्योंकि साफ साफ बोल दिया गया था कौन सा कैपिटल, फिक्स कैपिटल। तो एक बार जाके पिछले जाके इसमें इस क्वेश्चन को सही कर लेना, ये 20 करंट सीज करंट टू एज करंट होगा। क्लियर है बच्चों। चलिए, मुझे डाउट हुआ था कि गलती हुआ है, अब आ जाओ इसमें। तो ये तो तुम्हारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, ये कौन सा कैपिटल है तुम्हारा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। तो अजय कैपिटल अकाउंट, अजय कैपिटल में कितना 52,000, ठीक है। कितना कैपिटल आ जाएगा बच्चा 50,000। हाँ, इसके अकाउंट से क्या करना है, माइनस करना है। और यहाँ मनीष टू मनीष का कितना आ जाएगा बच्चों, मनीष के अकाउंट में 4,000, इनको दे दो, ठीक। टू मनीष कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा, सचिन कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा यहाँ पे 48,000। बात समझ में आ गया। 52,000 4,000 एंड 48,000। अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीष कैपिटल अकाउंट टू सचिन कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों। देखो फिक्स्ड रहेगा तो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, करंट अकाउंट। क्या लिखना पड़ेगा, करंट अकाउंट। जो मैंने वो गलती कर दिया था पिछले वाले क्वेश्चन में, क्या गलती कर दिया था, तो उसको जाकर सुधार लीजिएगा, ठीक है। वहां क्या कर दिया था मैंने गलती, करंट अकाउंट है तो वहां करंट रहेगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी घूमने को चल दिया, क्या बात है, सब घूमने जा रहा है। चलिए पास्ट एडजस्टमेंट पे नया टॉपिक, नया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, देखो RNS वर पार्टनर इन ए फर्म, 2 पार्टनर है, ठीक। इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। किस रेशियो में बांट रहे हैं, 3:2 में। देयर रेस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल आ गया, फिक्स कैपिटल फिक्स्ड आ गया, मतलब क्या लिखा जाएगा बच्चों, करंट। अब ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, मुझसे हो गई है लेकिन आप मत करिएगा, क्योंकि खासकर मैंने अब बताया भी वही था और गलती भी मैंने ही किया, लेकिन ये गलती होनी चाहिए क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है मुझे भी, लेकिन ऑफलाइन में ये गलती मुझसे नहीं होती है। वेयर 10 लाख एंड 15 लाख पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट, 12%, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 2013 सॉरी 23 नहीं, आज ड्राइंग वेर 10,000 पर मंथ। आज ने ड्राइंग क्या था 10,000 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिरी में।
एज ड्राइंग वॉज 20,000 पर मंथ ड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। एज ने ड्राइंग किया था कितना 20,000 पर मंथ, और वो भी बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जब फाइनल अकाउंट पूरा का पूरा प्रिपेयर हो गया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, इट वाज डिस्कवर्ड, ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग वाज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। आर का ड्राइंग लेना ही भूल गए। चलो अच्छी बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, एस का ड्राइंग दिया, बहुत चीज दिया था क्वेश्चन में, लेकिन भूले क्या है, बस हम आर का ड्राइंग। किसका ड्राइंग बच्चों? बस आर का ड्राइंग हम लोग भूल गए, ठीक है। अब आर का ड्राइंग देना है, आर का ड्राइंग निकालो पहले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आर ने भैया ड्राइंग कितना किया? 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ का होता है एक महीने का 10,000, यानी 12 महीने का 1,20,000, 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कितना बोल दिया? 12%, ठीक है। तो लगभग आ ही जाएगा तुम्हारा, ठीक। इनटू, अब बोला गया ये कौन सा है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ का एवरेज पीरियड क्या था बच्चों? एंड ऑफ एवरी मंथ का एवरेज पीरियड क्या था? सब 5.5, याद है कि नहीं? हर महीने के आखिरी में ड्राइंग हो रहा है, तो मान लो जनवरी के आखिरी में ड्राइंग हो रहा है, तो दिसंबर तक कितना महीना बचा? 11, और लास्ट ड्राइंग कब हो रहा है? दिसंबर के 31 को, यानी उसके बाद कोई टाइम नहीं बचा, तो 11/2 कितना हो गया बच्चों? 5.5, तो यानी 5.5/12 निकल जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका निकल के आ जाएगा 6,600। कितना निकल के आ जाएगा बच्चों? 6,600। यहां तक समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम पार्टनर्स को दे रहे थे, ठीक। पार्टनर को क्या कर रहे थे? दे रहे थे। और पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम पार्टनर्स को नहीं दिए थे, गलती से भूल गए थे देना, तो वो पैसा किसके पास गया था? पार्टनर के पास ही। पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से गया था, पार्टनर के पास ही गया था। पार्टनर को देना था, लेकिन पार्टनर के पास ही गया था। अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। लेने का मतलब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट, उनका अकाउंट माइनस करेंगे, वो पैसा फर्म के पास आएगा एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पैसा फर्म के पास आएगा, उस पैसे का हम क्या करेंगे? प्रॉफिट में बांट देंगे। किसको बांट देंगे? पार्टनर्स को बांट देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिए, लेना है, पार्टनर से लेंगे। पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर का अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और उनका अकाउंट से पैसा लेने के बाद क्या करेंगे? वही पैसा हम पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अचार डालेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर और कौन कौन पार्टनर है? आर, एस एंड टोटल। बात समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे बच्चों? क्या करेंगे? सीआर की डीआर? भैया यार डीआर होगा। क्यों डीआर होगा? क्योंकि ये पैसा हमको पार्टनर से लेना है, बस ऐसे तो लेना नहीं है। किससे लेना? बस आर से। आर का खाता माइनस करो 6,600 से, टोटल हो गया 6,600, ठीक। 6,600। अब ये 6,600 करेंगे क्या? डिवीजन ऑफ ₹6,600 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये 6,600 हम आर से लिया एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेके फॉर्म क्या करेगा? पार्टनर्स पे ही बांटेगा, सारे पार्टनर्स बांटेगा एज ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बच्चा? डेट इज 3:2। 6,600 को 3:2 के रेशियो बांट दो। कितना हो बांट दो, यानी उनके खाते को क्या करो? क्रेडिट करो। 3,960 किसको मिल रहा है? आर को। और दूसरा 2,640 किसको मिल रहा है? इसको। 6,600। ये पैसा हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2,640, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? डेबिट, और यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट। इनके खाते में डाल दो, उनके खाते से पैसा, इनके खाते से पैसा निकाल लो, इनके खाते में पैसा डाल दो, ठीक। अब एंट्री बनाओ। अब वो पुरानी वाली गलती नहीं होनी चाहिए। कौन सी वाली गलती? कौन सा कैपिटल है यहाँ पे बच्चों? पुराने हम गलती किए थे, मैं गलती किया था, लेकिन आप गलती मत करिएगा। कौन सा? फिक्स कैपिटल है। क्या है फिक्स कैपिटल? तो कौन सा लगेगा? करंट अकाउंट। क्या लगेगा बच्चों? करंट अकाउंट। तो अब जनरेटरी जब आप बनाएंगे तो करंट अकाउंट लगेगा। क्या बच्चा? क्या लगेगा? करंट अकाउंट, ठीक है। तो यानी एंट्री क्या बनने वाला? अब एंट्री बनने वाला क्या सर जी? आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट। आर्क में 2640। डेट आपका जो पहला दिन रहेगा, जैसे 2013 था, इसमें शायद कितना बच्चा देखो 2013 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2013
1 अप्रैल। डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट ये तो आपको आता ही होगा। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या गलती हुई थी? फिर से उस वाले क्वेश्चन में गलती हुई थी मुझसे। क्या हुई थी? मैंने कैपिटल की जगह क्या लिख दिया था? करंट लिख दिया था। फिक्स कैपिटल है भाई, क्या लिखना पड़ेगा? हमेशा आपको करंट अकाउंट ही लिखना पड़ेगा फिक्स कैपिटल में। बोर्ड एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आते हैं जहां फिक्स और फिक्स लिख दिया जाता है, तो आपको जनरल एंट्री में करंट ही लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका 1 नंबर कट सकता है। 1 नंबर कंफर्म कट सकता है। कैपिटल की जगह करंट लिख देना, 1 नंबर कंफर्म में कट जाएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल में, ठीक है? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़िए। कुछ ज्यादा बहुत लार्ज क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छा खासा क्वेश्चन दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है देखो बच्चों। द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज 30,000। कितना है नेट प्रॉफिट? कितना बता दिया? 30,000। विच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमॉन्ग्स इट 3 पार्टनर, 3 पार्टनर के बीच में, ए बी एंड सी। कितने पार्टनर के बीच में? 3 पार्टनर के बीच में, ए बी एंड सी, इन देयर एग्रीड प्रोपोर्शन ऑफ 3:1:1। किस रेशियो में? 3:1:1 के रेशियो में। इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 10 अप्रैल 2021। 10 अप्रैल 2021 को डिस्कवर हुआ। डेट द अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन, अंडर मेंशन मतलब जो नीचे मेंशन किया ट्रांजेक्शन है, वर नॉट पास टू द बुक्स ऑफ अकाउंट, वो बुक्स ऑफ अकाउंट के थ्रू पास नहीं हुआ। किसके? फर्म के। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2023 को। विच स्टूड क्लोज ऑन द डेट। देखो क्या क्या। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम नहीं दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का 350, बी का 250 और सी का 150 नहीं लिए, ठीक। सैलरी 5,000, ए को 7500, बी को नहीं दिए। कमीशन ए को देना था स्पेशल ट्रांजेक्शन में 3,000 नहीं दिए। चलिए नहीं दिए तब तो देना पड़ेगा, और जो नहीं लिया इसको लेना पड़ेगा। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो उनका खाता क्रेडिट करेंगे, सैलरी देंगे तो उनका खाता क्रेडिट करेंगे, कमीशन देंगे तो उनका खाता क्रेडिट करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेकर तो उनका खाता हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर कितना कितना? 25,000, 20,000, 15,000। चलो कैपिटल बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। यू आर इक्वल टू सजेस्ट जनरल बना, वही काम करना हम लोग को, ठीक है? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। पर्टिकुलर कौन कौन पार्टनर भैया? ए बी सी एंड टोटल। चलो सबसे पहले दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या दे दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब देंगे तो उनका खाता क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। 25,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना? 10%। 25,000 पे 10% कितना होता है बच्चों? 2,500। 20,000 पे 10% कितना होता है? 2,000। 15,000 पे 10% कितना होता है? 1,500। ठीक है, टोटल कितना हो गया तुम्हारा? हाँ 4, 5, 6,000। कितना हो गया बच्चों? 6,000। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी देना है। सैलरी में पर एनम पर मंथ कहीं कुछ नहीं बोला, मतलब ये पर एनम है। सैलरी ए को 5,000, बी को 7,500। ए को 5,000 और बी को 7,500। अरे सी को कुछ नहीं मिल रहा क्या? क्या है, सी के साथ अन्याय कर रहे हैं सब। कितना हो गया? 12,500। अब कमीशन भी तो है। चलिए भैया कमीशन भी, तो कमीशन भी दे देते हैं। ठीक है, कमीशन कितना देखो क्वेश्चन में, कमीशन कितना है? कमीशन इनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो कमीशन है कितना? ए को भी देना है, वो भी 3,000। फिर से ए को मिल रहा पैसा, ये तो माला माल होने वाला है। 3,000। बात समझ में आ गया? अब देखो टोटल मिलना कितना कितना, क्योंकि डेबिट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस भी तो करना है। तो इसको ए को टोटल मिलना कितना? 500, ठीक, 10,500, 9,500, भाई बाप रे बाप, 1,500, बहुत कम, बहुत कम। 11,500। तो 11,500 सॉरी 21,500 होगा। 21,500, 21,000, 10,500, 9,500, 1,500। बात समझ में आ गया? तो हो गया तुम्हारा कितना? 21,500। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करना है हमको बच्चों, समझिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम पार्टनर से पैसा लेंगे ना, तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या करेंगे बच्चों? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, यानी उनका खाता माइनस करेंगे। तो कितना कितना था? ए से लेंगे 350, बी से लेंगे 250, सी से लेंगे 150। बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, पार्टनर से लेंगे, तो पार्टनर से अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट। तो टोटल हो जाएगा तुम्हारा 750। बात समझ में आया? अब निकल के आ जाएगा आपका टोटल पेएबल। टोटल पेएबल का मतलब होता है कि एक्चुअली में आप टोटल पार्टनर्स को पे करना कितना है।
क्योंकि ये 3 पे करना था और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना था। 10,500 पे करना था, 350 क्या करना था, उनसे काटना था। यानी एक्चुअल में अब उसको पे करना 10,150, 10,150। 9,500 उनको मिलना था और 250 उनसे लेना था, पार्टनर से, पार्टनर का अकाउंट काटना था। यानी अब देना कितना उसको, 9,250। बात समझ में आ गया। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,350। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे 21,500 में 750 माइनस कर दो तो 20,750। एक्चुअल में अब इतना इनको हमको देना है। बात समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, क्रेडिट कर दिया, सैलरी देना था, क्रेडिट कर दिया, कमीशन देना था, क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, तो जितना उसको देना था उसमें से माइनस कर दिया। तो टोटल पेबल निकल के आ गया कि ए को देना 10,150, बी को देना 9,250, सी को देना 1,350। यानी टोटल जो हिसाब गड़बड़ हो रहा है वो हो रहा है 20,750 का। कितने को बच्चा? 20,750 का। तो एक काम कर दो, डिवीजन ऑफ ₹20,750 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितना क्वेश्चन में बताया गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चा? क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बताया गया? 3:1:1। कितना बता दिया बच्चा? 3:1:1। डेट इज 3:1:1। तो इसका कितना हो जाएगा? और एक बात बताओ, ये इनको गलती से दिए थे ना, 20,750 पार्टनर को दिए थे, गलती से दिए थे, उनका खाता क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इसका आ जाएगा 12,450। ठीक है, इसका आ जाएगा 4,150, मतलब 20,750 को आप बांट दो तीनों पार्टनर्स में, ए, बी और सी। किस रेशियो में? 3:1:1 में। यानी 3/5, 1/5, 1/5, यानी 4,150, 20,750। बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। अब आप क्या निकालेंगे बच्चों? क्या निकालना था लास्ट में? क्या निकालना है हम लोग को? डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस अब देखो 10,150 देना है, दे दिए कितना? 12,450। ज्यादा दिए ना, कितना ज्यादा दिए? 2,300 ज्यादा दिए। 2,300 ज्यादा दिए तो इनके खाते से क्या कर देंगे हम? माइनस। 9,250 देना था और दिए कितना? 4,150। कम दिए हैं, इसको और पैसा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 5,100 CR। 1,350 देना था, 4,250 दे दिए हैं। 1,350 देना था और 4,250 दे दिए हैं, यानी ज्यादा दिए। यानी इसके खाते से माइनस करना पड़ेगा कितना? 2,800 डेबिट। बात समझ में आया? यानी यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा बच्चों? एंट्री बना लीजिएगा फॉर्मेट बना के, मैं बिना फॉर्मेट के बता दे रहा हूँ। ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट, ये बताओ कैपिटल होगा कि करंट होगा? कैपिटल होगा क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए के खाते में 2,300, सी के खाते में 2,800 और बी के खाते में 5,100। तो बात समझ में आया बच्चों? 2,300, 2,800 और 5,100। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो भी डेट आपको कब पता चला था इस बार तो 10 तारीख को पता चला था हम लोग को, साफ साफ बताया गया। कब पता चला हम लोग को? ये 10 अप्रैल को पता चला। जब पता चला उसी दिन ना सही करेंगे, पहले तो सही करेंगे नहीं, तो गलती से भी पहले मत सही कर देना। भगवान नहीं आप, जिस तारीख को पता चला उसी दिन आपने सही किया, 10 अप्रैल 2021। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं पार्ट सिस्टम का, जहां है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो। प्रॉफिट ही बांट दिया गया गलत रेशियो में। तो देखो, रोहित, रमन एंड रायना आप पार्टनर इन फॉर्म। 3 पार्टनर है, कौन कौन? रोहित, रमन एंड रायना। देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2019 स्टूड एट 2 लाख रुपीज 1,20,000। अरे ये रुपीज कहाँ अकेले बैठा हुआ? उधर आओ। एंड रुपीज 1,60,000। ईच पार्टनर विड्रॉ 15,000। हर पार्टनर ने 15,000 विड्रॉ किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20। ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, एस वहां चला गया, गजब हाल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड 5% पर annum। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 4%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था कितना? 4%। प्रॉफिट एंड लॉस वर टू बी शेयर इन द रेशियो 5:4:1। जो प्रॉफिट एंड रेशियो है, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है 5:4:1 के रेशियो में शेयर करना था। ध्यान से समझना क्वेश्चन को फिर से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 5% देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है कितना? 4%। प्रॉफिट एंड लॉस वर टू बी शेयर, यानी शेयर होना चाहिए था कितना? 5:4:1 के रेशियो में। बात समझ में आया कि नहीं आया?
द नेट प्रॉफिट ऑफ 72,000, जो नेट प्रॉफिट है 72,000 का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द पार्टनर। बटना था 5:4:1 के रेशियो में, बढ़ गया इक्वली। यानी यहां तो बहुत सारा गड़बड़ हो गया। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, प्रॉफिट गलत बांट दिए। यानी पूरा शुरुआत से ही सही करना पड़ेगा। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लो, जितना बच गया अब जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको सही रेशियो बांटो। बांटने के बाद जो गलती किया था, गलती क्या किया था आपने? गलती यह किया था कि 72,000 रुपया को आपने इक्वली बांट दिया था। 72,000 रुपया को इक्वली बांट दिया था। 72,000 को 72,000 रुपीज को आपने तीनों पार्टनर्स में क्या कर दिया था? इक्वली बांट दिया था। तो इक्वली बांट दिया था, इक्वली वापस क्या कर लेंगे? ले लेंगे। पहले आप सही काम करो। सही क्या करना है? अब एडजस्टमेंट टेबल बनाना है आपको। सबसे पहले क्या बनाना बच्चों? एडजस्टमेंट टेबल। पर्टिकुलर कौन कौन है? रोहित, रमन, रायना, टोटल। रोहित, रमन एंड रायना टोटल। तो यहां पे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? उनके खाते में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे, ठीक है। 1 लाख, सॉरी, ए का कैपिटल कितना? 2 लाख। 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा बच्चा? 10,000। क्लियर है? 1,20,000 का 5% कितना हो जाएगा बच्चा? 6,000। कैसे किया गया? 1,20,000 का 10% 12 होता है ना, 12 का आधा कर दो 5% हो जाएगा 6,000। और 1,60,000 का 10% कितना होता है? 16,000। 16 का आधा कर दो कितना? 8,000। 8 + 6 14, 14 + 10 24,000। कोई दिक्कत? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आ जाए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर के खाते से क्या करेंगे? हम लोग माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यानी डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना कितना? 4% पर एनम। कितना? 4% पर एनम। और सारे पार्टनर ने कितना निकाला? 15,000 निकाला। एक बार यहां देख लो, समझ लो। 15,000 निकाला है सारे पार्टनर ने। कितना निकाला बच्चों? 15,000। तो 15,000 निकाला, तो इसको निकालने का इंटरेस्ट कैसे बनेगा? 15,000 4%। और ड्राइंग का डेट मेंशन नहीं है, तो जब भी ड्राइंग का डेट मेंशन नहीं होगा तो कितना लगा देंगे हम? 6 महीने का एवरेज पीरियड, 6/12 कितना आ जाएगा? 300। कितना आ जाएगा बच्चों? 300। तो 300 हम क्या करेंगे? रोहित के अकाउंट से काटेंगे, रमन के अकाउंट से, रायना के अकाउंट से। टोटल होगा कितना? 900। क्लियर है? तो अब हम निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट जब निकालो तो पहले प्रॉफिट था कितना आपके पास? 72,000, जिसमें से 24,000 रुपया आपने एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे दिया, तो माइनस कर दो। और 9,900 रुपया एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले लिया है, तो उसको क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। तो टोटल रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया आपका 48,900। कितना आ गया? 48,900 को आप अब सही रेशियो बांट दो। सही रेशियो का मतलब 5:4:1। ये वाला केस थोड़ा सा अलग आ रहा है। सबसे अलग यूं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट में गलत बांटा गया था। क्या किया गया था बच्चों? प्रॉफिट को भी हमने गलत रेशियो में बांटा था। तो जब प्रॉफिट को भी गलत रेशियो में बांटा है ना, तो ऐसा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, दे दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया है, तो ले लो। प्रॉफिट गलत बांट रहे हैं, तो जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है उसको सही रेशियो बांट दो। पहले जितना सही है, जैसे पीएल ऑपरेशन बनाते हैं हम लोग, पहले वैसे ही कर रहे हैं। पीएल ऑपरेशन बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उधर, फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट आया, डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 48,900, इसको सही रेशियो में हम बांट दिए। यानी इसको हम इसके खाते में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। 48,900 को 5:4:1 के रेशियो में हम क्या करेंगे? बांट देंगे। यानी कितना कितना आएगा? 24,450। देखो रोहित का कितना आ रहा है? 24,450 आ रहा है। 19,560। रमन का आ जाएगा 19,560, और इसका आ जाएगा 4,890। 4,890 टोटल आपका कितना है? 48,900। बात समझ में आ गया? यानी टोटल पेएबल जो है, टोटल पेएबल अगर निकाला जाए सीआर, टोटल पेएबल कितना है? 750, 34,750। यानी कितना? 5074, 34,750। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 34,000 इतना आपके इसमें डालना था हमको,
नहीं नहीं नहीं, 34,750 नहीं होगा, सॉरी 34,750 नहीं होगा बच्चों, यहाँ होगा 34,150, 34,150। क्यों क्यों 34,150 होगा? देखो बच्चा, 34,150 होने का कारण क्या है? 34,150 होने का कारण क्या बच्चों? 10,000 प्लस 24,450, दोनों क्रेडिट है, दोनों को ऐड कर दो, कितना? 34,450 माइनस 300 डेबिट है, माइनस कर दो 24,150, तो 34,150। क्रेडिट वाले को प्लस कर दो, डेबिट वाले को माइनस कर दो। सेम यहाँ पे क्रेडिट वाले को क्या कर दो, 6,000 प्लस 19,560 को प्लस कर दो, 300 क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना आ गया? 25,260। अब यहाँ पे 8,000 प्लस 4,890 को ऐड कर दो, 12,890 माइनस 300, 12,590। अब ये तीनों को ऐड करना, 34,150, 25,260, 12,590, और इनको ऐड कर देना, देखना कितना आ रहा है, 72,000 आ रहा है। देखो बच्चों 72,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा, एकदम क्लियर आ रहा होगा, साफ साफ बात। तो आपने जो गलती किया था, गलती क्या था कि आपने 72,000 रुपया को बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिए, आपने गलत रेशियो में बांट दिया था। किस रेशियो में बांट दिया था? रेशियो क्या था बच्चा? इक्वली, एन इक्वल रेशियो, एन इक्वल रेशियो। तो आप क्या करेंगे, उनका खाता हूं गलत बांटा था ना, तो अब क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। तो 72,000 तीनों पार्टनर से बांटा गलत, तो उनके खाते से माइनस कर दो, 24,000, 24,000, 24,000, टोटल हो गया 72,000। अब आप निकाल लो डिफरेंस। समझ में आया कि नहीं? अब कितना आ जा रहा है यहाँ पे? 10,150 आ रहा है कि नहीं? 10,150 देखो यहाँ पे आ रहा है 1,260। अब यहाँ पे 24,000 माइनस 12,590 कितना आ जाएगा? 11,410। साइन किसका रहेगा? जिसका ज्यादा, यहाँ पे सी आर, यहाँ सी आर, यहाँ पे डी आर। 10,150 ठीक है, सी आर 12,600, सी आर 11,410, कितना तुम्हारा डी आर। अब तुम यहाँ पे जेनेटिव बना लो, जेनेटिव बना लो। यहाँ पे जेनेटिव क्या बनेगा? जेनेटिव क्या बनेगा? जो डेबिट में है, क्या यहाँ पे कैपिटल होगा कि करंट होगा? कैपिटल होगा। क्यों कैपिटल होगा? क्योंकि ये तुम्हारा कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। राइनस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमन टू रोहित, 11,410, 10,150, ठीक है। कितना? 10,150 किस में आ जाएगा तुम्हारा? रमन में। 10,150, 10,150 किस में आ जाएगा? रोहित में। और रमन में आ जाएगा तुम्हारा कितना? 1,260। बात समझ में आया? क्लियर है? तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो समझते हैं हम लोग, ठीक है, एडजस्टमेंट, पास एडजस्टमेंट, सारा का सारा केस में करवा दे रहा हूँ, सारा का सारा केस एक ही वीडियो में आपके। थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत में आपके लिए कर रहा हूँ, आप भी पढ़िए अपने लिए। तो यहाँ पे क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 10% देना था, हमने दिया 8%, यानी 2% कम दे दिया, इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब देखो पी क्यू एन आर, आप पार्टनर ने फॉर्म, 3 पार्टनर कौन कौन? पी एन पी क्यू एन आर, 2:1:1, 2:1:2 क्या है उनका रेशियो? देयर फिक्स कैपिटल, फिर से आ गया भैया फिक्स। फिक्स आ गया मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? फिक्स आ गया मतलब क्या लिखेंगे बच्चों? करंट अकाउंट। फिक्स आ गया मतलब लिखेंगे करंट अकाउंट, ठीक है। 1 रुपीज 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख, कितना कितना? 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वाज क्रेडिट टू देम 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 12%, यानी हमने 9% दे दिया, देना कितना था? 12%, यानी कितना परसेंट कम दिया? 3%। बात समझ में आया? देना था हमको 9% और दोनों था 12%, दिए 9%, कितना परसेंट कम दिया हम? 3%। बात समझ में आया कि नहीं? द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज रुपीज 2,50,000। अब प्रॉफिट कितना था बच्चा? 2.5 लाख रुपया प्रॉफिट था, 2.5 लाख। हमको देना था कितना? 12%, हमने दिया कितना? 3%। अब जब 9%, अब जब 9% दिए हैं, कितना कम दिए? 3%। जब 3% कम दिए तो 3% हमको दे दो। तो अब 3% देना पड़ेगा हमको। पार्टनर कैपिटल कितना? 3 लाख। 3 लाख का 3% कितना हो जाएगा बच्चों? 9,000। फिर 1 लाख का 3% कितना हो जाएगा बच्चों? 3,000। फिर 2 लाख का 3% कितना हो जाएगा बच्चों? 6,000। टोटल
कितना हो जाएगा 9615 प्लस 3 18,000 टोटल हो जाएगा तुम्हारा 18,000 रुपया। अब ये 18,000 रुपये उनको हम कम बांटे थे, अब हम देंगे। एक्चुअली ये पैसा 18,000 गया कहाँ था बच्चों, कहाँ गया था, गया था पार्टनर के पास ही एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो डिवीजन ऑफ रुपीज 18,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चा कितना बताया गया क्वेश्चन में, 2:1 2:1:2। ये हमने गलती से बांट दिया तो उनके खाते से। अब क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे 2:1:2। टोटल हो गया 5। ठीक है, कितना हो जाएगा तुम्हारा 7,200। ठीक, इसका कितना हो जाएगा 3,600 और इस पे आर में कितना हो जाएगा बच्चा 7,200। टोटल हो गया 18,000। अब आपको क्या निकालना है, डिफरेंस। याद रहे करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट सॉरी फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल तो क्या लिखेंगे करंट अकाउंट। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 1800। ये क्या कर देंगे हम CR, क्योंकि ये CR पता है ना, क्योंकि ज्यादा है। 9,000 देना था, गलती से उनको बस कितना दिए 7200 दिए हैं, तो 1800 और दे दो। 3,000 देना था, उनको गलती से 3,600 दे दिए हैं, ज्यादा दे दिए। कितना ज्यादा दे दिए 600 ज्यादा दे दिए, तो 600 उनके खाते से क्या करो माइनस करो। 6,000 देना था, गलती से दे दिया 7200, ज्यादा दे दिए। कितना ज्यादा दे दिए 1200, तो 1200 उनके खाते से क्या करो डेबिट करो। बात समझ में आया। और डेट की बात हो रही है, तो डेट कब का है 31 मार्च 2023, तो यानी डेट अब आ जाएगा 1 अप्रैल 2024। ये हो गया डेट का कॉलम। अब एंट्री की बात की जाए, आर्स करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट, फिर टू पीस करंट अकाउंट। तो आर के खाते में आ गया कितना आपका 1200, क्यू के खाते में कितना आ गया 600 और यहाँ आ गया आपका 1800। तो बात समझ में आया बच्चों, कितना कितना हो जाएगा आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200, क्यूज कैपिटल नहीं करंट, आर्स करंट अकाउंट डेबिट कितना 1200, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट कितना 600, टू पीस करंट अकाउंट कितना 1800। यहाँ पे हमने करंट लिखा, करंट क्यों लिखा, क्योंकि भैया ये कौन सा कैपिटल है फिक्स कैपिटल। यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन और मजा आने वाला है आपको। ठीक है, कुछ नया दिखा है सर जी। अब ये क्या है, अब ये कौन सा बवाल आ गया, अब ये कहाँ से बैलेंस शीट आ गया। अरे बाप रे बाप, बहुत कुछ आ रहा है, क्या क्या आ रहा है। ठीक, सारा पास से पढ़ा दिया आपको, बस ये लास्ट था, ये पढ़ा खत्म पास। जिसमें इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ये जितना पढ़ लिया इसी केस में से आपको आ जाएगा। पूरा का पूरा पास सेशन में खत्म कर दे रहा हूँ एक वीडियो में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हिमांशु एंड विक्रांत, नया चीज है, आराम समझिएगा। आर पार्टनर इन अ फर्म, ये दो क्या है पार्टनर। एंड शेयर प्रॉफिट इक्वली, क्या बांटते हैं प्रॉफिट इक्वली बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 का बैलेंस शीट देते हैं। बैलेंस शीट पता है, बैलेंस शीट यहाँ का चला गया, यहाँ होगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। फिक्स कैपिटल 3,60,000, करंट है तुम्हारा 4 लाख। ठीक है, करंट कितना है 4 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ टोटल नहीं हुआ, टोटल का ये गायब है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ टोटल कितना आपका गायब है, यहाँ 4 लाख होना चाहिए आपका, टोटल कितना होना चाहिए 4 लाख, यहाँ से गायब है, कुछ कोई आइटम गायब है यहाँ से। ठीक है, बैलेंस शीट इनकम्प्लीट है थोड़ा सा आपका ये, प्लीज एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको, मैं बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, हिमांशु एंड विक्रांत। तो हिमांशु और विक्रांत की बात हो रही है यहाँ पे, हिमांशु एंड विक्रांत की बात हो रही है। तो क्रेडिटर्स था यहाँ पे 60,000 का। ठीक है, क्रेडिटर्स है यहाँ पे तुम्हारा 60,000, क्रेडिटर्स कितने का है 60,000 का। आई थिंक ये एडिशन में थोड़ा सा दिक्कत आ गया, तो यहाँ 4 लाख टोटल हो गया एसेट्स में, यहाँ भी 4 लाख टोटल हो गया। ठीक है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है हम लोग को। बात ये फंस रहा है, मैटर ये फंस रहा है कि अब ये कैपिटल साल के आखिरी वाला दे दिया हमको। एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ओपनिंग कैपिटल में देते हैं या क्लोजिंग कैपिटल में, ओपनिंग कैपिटल में देंगे या क्लोजिंग कैपिटल में। सर जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हम लोग को इसमें देंगे ओपनिंग कैपिटल में, क्लोजिंग कैपिटल तो साल के आखिरी में आता है। और क्लोजिंग कैपिटल आने के लिए ओपनिंग कैपिटल में हमको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस भी करना पड़ता है।
यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किसका लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल का। चलिए उसमें भी अभी आ रहा है हम लोग, ठीक है। इस बैलेंस शीट को, जो बैलेंस शीट में ये गड़बड़ी है, तो उसे ये क्रेडिटर 60,000 नहीं लिखा हुआ था और नीचे टेली नहीं था 4 लाख का, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको ये समझना कि बैलेंस शीट दिया क्यों, बैलेंस शीट देने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में। बैलेंस शीट देने का मतलब यह है कि कैपिटल दिखाया हिमांशु का 2 लाख, विक्रांत का 1,40,000। डेट मीन्स ये 2 लाख और 1,40,000 ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये है आपका क्लोजिंग कैपिटल। क्या है बच्चा, क्लोजिंग कैपिटल। और जब क्लोजिंग कैपिटल दे दिया, अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल निकालना है सर जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल तो है ही नहीं मेरे पास, तो आप हमको सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। दिया क्या हमको, क्लोजिंग कैपिटल, निकालना क्या पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। चलो एक प्ले समझा देता है, एक छोटा सा एग्जांपल क्लास 11 में आपने पढ़ा था, फिर मैं समझा देता हूँ। ओपनिंग कैपिटल मान लो किसी पार्टनर का 2 लाख रुपए, आप साल में अगर कोई और कैपिटल लेके आते हैं, मान लो एडिशनल कैपिटल 1 लाख लाए, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 लाख। साल में आपने फिर कोई ड्राइंग कर लिया पर्सनल यूज के लिए, कोई पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग कर लिया, मान लो 1 लाख, तो क्या करेंगे हम, ड्राइंग किया तो क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे, यानी कितना हो गया, 2 लाख। और आपको नेट प्रॉफिट आ गया साल के आखिरी में, क्या आ गया बच्चा, नेट प्रॉफिट मान लो 2 लाख का आ गया, तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, टोटल कितना हो गया, 4 लाख। ये साल के आखिरी का कैपिटल, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। साल के आखिरी का कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। ये बस समझाने के लिए फिगर्स लिया हूँ। 2 लाख ओपनिंग कैपिटल था, ऐसा कोई फिगर तो आएगा नहीं। एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर ला रहा है इन द मिड ऑफ द ईयर, तो उसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, टोटल हो गया तुम्हारा कैपिटल कितना, 3 लाख रुपया। और ड्राइंग कर लिया पर्सनल यूज के लिए, मान लो 1 लाख रुपया, तो कैपिटल कितना हो गया, 2 लाख रुपया। बात समझ में। नेट प्रॉफिट हुआ साल के आखिरी में, तो नेट प्रॉफिट को भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी क्लोजिंग कैपिटल कितना हो जाएगा आपका, 4 लाख रुपया। बात समझ में आया। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, साल का आखिरी का कैपिटल दे दिया, इसको क्या दिया हुआ बच्चा, साल के आखिरी कैपिटल जो है क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको क्लोजिंग कैपिटल से कहां जाना है, ओपनिंग कैपिटल वापस जाना है। वापस जाएंगे, जब वापस जाएंगे तो जो ऐड किए थे उसको माइनस करेंगे, जो माइनस किए थे उसको ऐड करेंगे। जैसे कि मान लो क्लोजिंग कैपिटल कितना बच्चा, 4 लाख। सपोज डेट आपको क्वेश्चन में ये दे दिया गया है नेट प्रॉफिट, ये दे दिया गया है ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल दे दिया है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन में निकालना है ओपनिंग कैपिटल निकालना है, सिखा रहा हूं ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल का जब सफर हम शुरू करेंगे वापस जाने का, साल के आखिरी साल की शुरुआत में, तो नेट प्रॉफिट को ऐड किया था ना बच्चा, ओपनिंग कैपिटल से कैलकुलेशन जब करे थे, तो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल के लिए हमने नेट प्रॉफिट को क्या किया था, ऐड किया था। अब जो वापस जाएंगे तो नेट प्रॉफिट को क्या करोगे, लेस करोगे। वापस जा रहे हैं तो नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे, लेस करेंगे। 2 लाख रुपया माइनस कर दो, 4 लाख में तो 2 लाख कितना हो गया, 2 लाख। बात समझ में आ गया। अब ये ड्राइंग था, आते समय ओपनिंग कैपिटल से लेकर क्लोजिंग कैपिटल का आते समय हमने ड्राइंग को क्या किया था, लेस किया था। वापस जा रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना बच्चा, 1 लाख। कितना हो गया, 3 लाख। बात समझ में। एडिशनल कैपिटल लाते समय क्या किए थे, ऐड किए थे। वापस जा रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको भी एडिशनल कैपिटल को 1 लाख। कितना हो गया, 2 लाख। आ गया बच्चा आपका ओपनिंग कैपिटल, क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल। बात यह है कि ओपनिंग कैपिटल से जब आप क्लोजिंग कैपिटल की तरफ जा रहे हैं, जो चीज ऐड कर रहे हैं, जो चीज लेस कर रहे हैं, और वैसे ही जब वापस क्लोजिंग से ओपनिंग जाएंगे तो ऐड वाले को माइनस कर देंगे और माइनस वाले को ऐड कर देंगे। बात समझा। वापस जा रहे हो तो वापस जा रहे हो, जो सही किया था, जो ऐड किया था माइनस करो, जो माइनस किया था उसको ऐड कर दो। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दे दिया हमको, क्लोजिंग कैपिटल दे दिया, मतलब क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में। देखो, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 हिमांशुज ड्राइंग वर ₹30,000। हिमांशु का ड्राइंग कितना था, 30,000। विक्रांत का ड्राइंग था कितना, 40,000। हिमांशु का 30, विक्रांत का 40। ड्यूरिंग द ईयर 16-17 16-17 को द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। फर्म कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 1 लाख का। While distributing the profit for the year 2016-17, interest on capital 5% per annum and interest on drawing 12% per annum were ignored. Ignore का मतलब भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बच्चा, 5% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बच्चा, 12% पर एनम लेना भूल गए, इग्नोर कर दिया हमने। सो योर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी
रेक्टिफाई एंट्री। फिर से समझो क्वेश्चन को। हिमांशु और विक्रांत का ये बैलेंस शीट है 2017 का। बैलेंस शीट दे दिया। बैलेंस शीट देने का मतलब ये जो कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्लोजिंग कैपिटल से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल ही नहीं सकते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा कौन सा कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल। अभी बताया था ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालता है। और हिमांशु ने ड्राइंग किया था 30, विक्रांत ने किया था 40 ड्यूरिंग द ईयर। फॉर्म ने 1 लाख रुपये प्रॉफिट कमाया था और फॉर्म ने 1 लाख कमाया तो किसको दे दिया? किसको दे दिया? पार्टनर्स को। तो एक बात होता, ड्राइंग ओपनिंग कैपिटल में क्या करते हैं? लेस, तभी क्लोजिंग कैपिटल आता है। प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल में क्या करते हैं? ऐड, तभी क्लोजिंग कैपिटल आता है। अब हमको क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग में जाना है तो क्या करेंगे? ड्राइंग को क्या करेंगे? ऐड, प्रॉफिट को क्या करेंगे? लेस। मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। जब ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा तो हम क्या निकालेंगे बच्चों? 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा क्या बच्चा? सबसे पहले अब हमको करना पड़ेगा कुछ काम में क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहला काम करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चा? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिए, उतनी बड़े की जरूरत तो नहीं है क्योंकि कितने पार्टनर है बच्चों? बस 2 ही पार्टनर है। चलो ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पर्टिकुलर 2 पार्टनर कौन कौन है? हिमांशु और दूसरा विक्रांत। क्लोजिंग कैपिटल दिया है क्वेश्चन में। क्लोजिंग कैपिटल दिया है क्वेश्चन में कितना? 2 लाख और 1,40,000। ड्राइंग दिया है। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। आपको पता ही है क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल से जाते समय आपने क्या किया था? ओपनिंग कैपिटल से जब क्लोजिंग कैपिटल के सब जा रहे थे ड्राइंग को क्या किया था? लेस किया था। और क्लोजिंग कैपिटल से वापस हो जब ओपनिंग कैपिटल आया था ड्राइंग को क्या किया था? ऐड किया था। बात समझ में आया? तो ड्राइंग को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब ड्राइंग दिया कितना क्वेश्चन में? साफ साफ बोला है हिमांशु ड्राइंग में 30,000, हिमांशु ने 30,000, विक्रांत ड्राइंग में 40,000। ये क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो हिमांशु का हो गया 2,30,000, इसका हो गया 1,80,000। अब प्रॉफिट की बात आ रही है। प्रॉफिट आपने जब ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल की तरफ गए थे तो नेट प्रॉफिट को आपने क्या किया था? ऐड किया था। अब जब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट को क्या करेंगे आप? लेस करेंगे। बात समझ में आया? तो लेस करते हैं। तो प्रॉफिट कितना था बच्चों? 1 लाख। प्रॉफिट ₹1 लाख किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली 1:1। बात समझ में आया कि नहीं आया? इक्वल है कि नहीं है? क्लियर है? इक्वल मतलब कितना कितना हो जाएगा? 50,000। यह हो जाएगा तुम्हारा 1,80,000, यह हो जाएगा तुम्हारा 1,30,000। यानी 1,80,000 हो गया आपका इंटरेस्ट। 1,80,000 क्या हो गया आपका बच्चों? ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल। ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल। 1,80,000 क्या हो गया आपका? ओपनिंग कैपिटल। 1,80,000 हिमांशु का, विक्रांत का कितना हो गया? 1,30,000। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। कितना परसेंट निकालना? 5% पर एनम। 1,80,000 का 10% कितना होता है? 18,000। 5% कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा तुम्हारा? 9,000 हो जाएगा। 9,000। बात समझ में आया? अब 1,30,000 का 10% कितना हो? 13,000। 13,000 का आधा कितना हो जाएगा? 6,500। क्लियर? अब हम बनाएंगे कौन सा टेबल? अब हम बनाएंगे तुम्हारा एडजस्टमेंट टेबल। कौन सा? एडजस्टमेंट टेबल। क्लियर है? अब हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। हिमांशु, विक्रांत, टोटल एडजस्टमेंट टेबल। पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो पार्टनर का अकाउंट क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट 9,000 हिमांशु को, 6,500 विक्रांत को। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 9,000 प्लस 6,500 कितना हो जाएगा? 15,500। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करना है? पार्टनर्स के खाते से हमको लेना है। यानी पार्टनर का खाता अकाउंट क्या करना पड़ेगा? हमको डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेबिट। यानी लेस करना पड़ेगा। लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा? 1 का 30 है, 1 का 40 है। 30 का कितना परसेंट बोला? 12%।
और ड्राइंग का डेट मेंशन नहीं है तो क्या हो जाएगा बच्चा, पता है ना, एवरेज पीरियड कितना लग जाएगा 6 महीने का, यानी 6/12 कितना आ जाएगा यहाँ पे 1800, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2400। बात समझ में आया कि नहीं है? यानी कुछ नहीं करना आपको, 30,000 का 12% इंटू 6/12, 6 is 18 हो गया, और दूसरे का 40,000 का 12% इंटू 6/12, 6 4 24 हो गया। आया समझ में? यानी 1800 और 2400 टोटल कितना हो गया 4200। अब हम देख लेंगे टोटल पेएबल कितना है। टोटल पेएबल यानी टोटल देना कितना है, 9000 देना था, 1800 लेना है, ठीक, यानी टोटल देना कितना 7200। 6500 देना था, 2400 से लेना है, यानी टोटल देना कितना 4100। बात समझ में आया कि नहीं है? यानी टोटल का डिफरेंस कितना आ गया 11300। क्लियर? अब 11300 रुपया कहाँ गया, पार्टनर्स के पास ही गया, किस इसमें गया, प्रॉफिट शेयरिंग उसमें गया, तो जिस रूप में गया उस रूप में वापस कर लो। डिवीजन ऑफ ₹11,300 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेट इज इक्वली है बच्चा क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे हम डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चा, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, उसके बाद हम निकालेंगे क्या, डिफरेंस। क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो डेबिट करो 11300, 11300 को बांट दो, कितना आ जाएगा बच्चा 5650, 5650, 11300। क्लियर है? अब देखो कितना कितना आएगा, 7200 देना है एक को विक्रम हिमांशु को, और 5650 ऑलरेडी दे चुके हैं, यानी 1550 और दे दो। 1550 इनके खाते से क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, फिक्स कैपिटल तो नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, विक्रांत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हिमांशु कैपिटल अकाउंट। कितना 1550, 1550, ये 1550 है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो समझ में आया है या नहीं। हाँ, एक जगह मैंने गलती किया था। गलती क्या किया था, फिक्स कैपिटल वाले में मैंने करंट की जगह कैपिटल लिख दिया था। सेकंड थर्ड स्लाइड में होगा, ठीक है। कौन से वाले स्लाइड में आपके बच्चा आपकी ये होगा, कम से कम तीसरे वाले स्लाइड में, आई थिंक इस वाले में, नहीं इसमें नहीं, इस वाले में। यहाँ पे मैंने 20 कैपिटल अकाउंट लिखा था, 20 सीज के कैपिटल अकाउंट लिखा था, लेकिन यहाँ पे होगा कौन सा अकाउंट बच्चा, करंट अकाउंट। प्लीज़ एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए, कमेंट करिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से आपको कुछ नहीं जाने वाला, आपके व्यूज़ से आपको ही फायदा होने वाला, जो आप देखेंगे, और उससे फ़ायदा मुझे भी होगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलने वाला है। भैया जितने बच्चे आएंगे, जितने बच्चे जुड़ेंगे, उतना अच्छा मैं वीडियो ला के दूंगा, और बच्चे आएंगे तभी मैं वीडियो ला के दे पाऊंगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। थैंक यू।